नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी पार में। आज हम देखेंगे मार्च की पार्ट 3 में कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो कि आपके यूपी पीसीएस के लिए ज़रूरी हैं, और साथ में बात करेंगे पढ़ना क्यों है और यूपी पीसीएस में इसका इम्पोर्टेंस क्या है और क्या इम्पैक्ट ये डाल सकता है। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं 21 मार्च 2025। 21 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यह वन दिवस मनाया जाता है यूएनजीए द्वारा 2012 में। ठीक है, 2012 में घोषणा की गई और 2013 में शुरू की गई। थीम आती है कि फॉरेस्ट एंड फूड, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम है वो है जंगल व भोजन। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने होते हैं, तो राष्ट्रीय सम्मेलन करने होते हैं, जिसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अगला पॉइंट है कि सी ड्रैगन। सी ड्रैगन क्या है? सी ड्रैगन एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है। ठीक है, जो कि किसके बीच हो रहा है? जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया व भारत के मध्य हो रहा है। ठीक है, और यह यूएसए नौसेना के 7वें बेड़े पर आयोजित है। 7वें बेड़े पर उसका नाम क्या है? उसका नाम है एंडरसन एयर फोर्स बेस गुआम। ठीक है, यानी मनाया कहाँ जा रहा है? गुआम में मनाया जा रहा है। तो भारत की तरफ से P-8I नेपच्यून विमान इसमें क्या है? शामिल है। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, फायरसेट पहल। फायरसेट पहल क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे, ध्यान से चीज़ों को समझेंगे कि गूगल का इसके तहत पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया लियो में। ठीक है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि 50 से अधिक उपग्रहों का समूह बनाना, यानी जंगल की आग का पता लगाने के लिए एआई का उपयोग करके 50 से अधिक उपग्रहों का समूह बनाया है। ठीक है, आरंभ 3 उपग्रहों के समूहों द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट, जिसे WMO यानी विश्व मौसम संगठन द्वारा जारी किया जाता है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2023 में CO2 स्तर 420 ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। ठीक है, यानी पिछले 8 लाख वर्षों में सर्वाधिक सांद्रता कब की है? वर्ष 2023 में कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वो 420 ppm पहुंच गया है। और वर्ष 2024 में वैश्विक सतही तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.55 डिग्री सेल्सियस अधिक होने वाला है। ठीक है, पहली बार यह वार्षिक तापमान पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा से अधिक का टेम्परेचर यहाँ पे दर्ज किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है बोंगो स्वागत 2025। पहली चीज, बोंगो स्वागत जो है वो 5वां संस्करण है, एक समन्वित गश्ती कारपेट 2024 मनाया जा रहा है। ठीक है, पहली चीज, यह जो सैन्य अभ्यास है वो भारत बांग्लादेश नौसैन्य अभ्यास के बीच किया जा रहा है, जो कि बंगाल की खाड़ी में आयोजित है। और बोंगो सागर 2025 का प्रारंभ जो हुआ है 2019 में आरंभ हुआ है। अगला पॉइंट है किस्ट्री कोवेंट्री। किस्ट्री कोवेंट्री क्या है? किस्ट्री कोवेंट्री जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC की पहली महिला व अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई? तो 1894 में इसकी स्थापना की गई। स्थापना तो हो गई, तो बात करते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? तो इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर है किस चीज़ का? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? किस्ट्री कोवेंट्री। अगला पॉइंट है समर्थ एक्यूवेशन कार्यक्रम। समर्थ एक्यूवेशन कार्यक्रम जो कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स दूरसंचार विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्था है। ठीक है, ये स्वायत्त संस्था है
और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है कि दूरसंचार स्टार्टअप्स को समर्थन देना। ग्लोबल फॉरेस्ट विजन रिपोर्ट 2030, इसके बारे में समझते हैं। पहली चीज, ये वैश्विक वन विजन रिपोर्ट है जो कि 19 मार्च 2025 को फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 2023 में जो वनों की कटाई पहुंची है वो 6.37 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गई है। इसके अंतर्गत ही अमेजन, दक्षिण पूर्व एशिया तथा अफ्रीका सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। मवेशी पालन अमेजन में वन कटाई का 80% हेतु, यानी 80% जो वन कटाई है वो मवेशी पालन के कारण ही है, यानी जिम्मेदार कौन है? मवेशी पालन। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। 22 मार्च 2025 में क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ हम समझते हैं कि 22 मार्च 2025 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत UNGA ने 2013 से शुरू की और इसकी थीम है हिमनद परीक्षण या ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, हिमनद परिरक्षण। हिमनद को कैसे हम परिरक्षित रखें, सुरक्षित रखें। नोट पॉइंट अगर आप देखें कि विश्व जल तकनीकी नवाचार शिखर सम्मेलन भी 2025 में हुआ था, जो कि 25-26 फरवरी लंदन में किया गया था। ध्यान देने योग्य बातें हैं, इनको आपको याद रखना है। अगला इसी में पॉइंट है कि इसी के साथ ग्लोबल वैश्विक जल शिखर सम्मेलन 2025 भी मनाया गया 12-14 मई 2025 को पेरिस में होगा। ठीक है। अगला पॉइंट है कि 9th वर्ल्ड विश्व जल शिखर सम्मेलन, इसका भी आयोजन कब होगा? 1-2 जुलाई 2025 नई दिल्ली में होगा। तो ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए और याद रखनी पड़ेंगी। दिसंबर 2025 में 1 से 5 दिसंबर तक 19th विश्व जल कांग्रेस सम्मेलन होगा, जो कि मराकेश या मोरक्को में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे नोट पॉइंट आपको ध्यान में नहीं रखना है, बाकी चीज़ें आप पढ़ेंगे आगे की पॉइंट पर। एक विशेष नोट पॉइंट है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उदयपुर राजस्थान में 18-19 फरवरी को जल विजन 2047 आगे की राह पर दूसरा अरिवल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन किया गया। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पॉइंट आपके कथन में दिया जा सकता है। थीम विषय क्या है? क्योंकि ये भारत से संबंधित है तो इसलिए ये क्वेश्चन आना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मेन चीज़, ये क्वेश्चन आपके जल पर डिपेंड है तो इसलिए भी ये अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। थीम विषय क्या है? जिसका विषय है भारत @ 247 एक जल सुरक्षित राष्ट्र। इसी पॉइंट पर अगर 19 मार्च 2025 की बात करें तो लखनऊ में सार्वजनिक स्वरूप और जल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, 19 मार्च 2025 को। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है कि जो जल दिवस है वो 22 मार्च को अपनाया जाता है, लेकिन 19 मार्च 2025 को बहुत सारे सम्मेलन आयोजित किए गए। अगला नई दिल्ली पर क्या आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट है? नई दिल्ली पर इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर आतंकवाद रोधी मामलों पर 14th आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह EWG ऑन सिटी आयोजित किया गया। ठीक है, जिसमें भारत और मलेशिया 2 देश प्रमुख रूप से शामिल थे और दोनों EWG की सह-अध्यक्षता ग्रहण की है। इसके तहत क्या है? इसके तहत ही मलेशिया में टेबल टॉप आतंकवाद रोधी अभ्यास वर्ष 2026 में भारत में क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया जाएगा 2027 में, यानी आतंकवाद रोधी अभ्यास शुरू किया जाएगा 2026 में और क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया जाएगा 2027 में। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। 23 मार्च 2025 में पहली चीज़ देखते हैं कि इस दिन मनाया जाता है शहीद दिवस, क्योंकि ये भारत के परिप्रेक्ष्य में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वर्ष का दूसरा है, फर्स्ट मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक है, क्योंकि इसी दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, इसीलिए इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ में विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है 23 मार्च 2025 को।
अगला पॉइंट है वरुण। वरुण क्या है? वरुण वरुण एक अभ्यास है, युद्धाभ्यास, जो कि भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौ सैन्य अभ्यास के रूप में जाना जाता है। और ये वरुण जो है 23वां संस्करण है, जो कि 19 से 22 मार्च तक ये अभ्यास प्रारंभ किया जाएगा या अरब सागर में आयोजित है। हाँ मम्मी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025, इसे WWDR के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यह रिपोर्ट प्रस्तुत करता है UN वाटर की रिपोर्ट है, जो कि यूनेस्को द्वारा प्रकाशित किया जाता है और ये हमेशा जारी किया जाता है, 22 मार्च को जारी किया जाता है। इसका विषय और थीम क्या है, यानी संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट की थीम क्या है? इसकी थीम है पर्वत और ग्लेशियर जल मीनारे, यानी थीम क्या है? पर्वत और ग्लेशियर जल मीनारे हैं। रिपोर्ट में क्या कहा गया? रिपोर्ट में ये कहा गया कि 1.5 से 4 डिग्री सेल्सियस की गर्मी के कारण ग्लेशियर्स वर्ष 2100 तक अपने 2015 के द्रव्यमान का 26 से 41% खो देगा, ठीक है। दूसरा विशेष पॉइंट है कि पिघलते ग्लेशियर से विश्व भर में 2 अरब लोगों की खाद्य व जल आपूर्ति को खतरा आएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है तपस्या। तपस्या क्या है? तपस्या एक भारत का दूसरा स्टील फ्रिगेट युद्धपोत है, जिसको लॉन्च किया है 24 मार्च 2025 को। नौसेना द्वारा गोवा शिपयार्ड में इसको लॉन्च किया गया है। और लॉन्च किसने किया है? GSL ने लॉन्च किया है। और जिसका उद्घाटन किया है रक्षा राज्य मंत्री और संजय सेठ द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और यह तपस्या जो है भारत और रूस के सहयोग से तैयार किया गया है। तपस्या जो है परियोजना 1135.6 श्रृंखला का दूसरा पोत है, जो कि तलवार श्रेणी का फ्रिगेट है। क्या नाम है? तपस्या, तो ध्यान में रखिएगा। 24-25 मार्च 2025 में देखते हैं कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें किस प्रकार की हैं। तो भारत का लक्ष्य 2025 तक टीबी समाप्त करना है, ठीक है। टीबी यानी 24 मार्च को अब मनाया जाता क्या है? विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 मार्च 1982 को ही डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी, और जिसके लिए 1905 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसकी खोज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की गई, यानी इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। थीम क्या है? इस पर थीम की अगर हम बात करें तो थीम है यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध रहें, निवेश करें और परिणाम दें। नेक्स्ट पॉइंट है चैलेंजर 150। चैलेंजर 150 यूनेस्को द्वारा समर्थित एक वैश्विक गहरे समुद्री अनुसंधान पहल है। चर्चा में क्यों है? चैलेंजर 150 की चर्चा क्यों है? क्योंकि A84 हिमखंड द्वारा विकसित समुद्र तल पर नई प्रजातियों की खोज करेगा, इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जनवरी 2025 में यह हिमखंड जॉर्ज 4th आइस शेल्फ से टूट गया था, जो कि अंटार्कटिका में स्थित है। अलेक्जेंडर द्वीप को थापर लैंड से अलग करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है गुंटर ब्लोसल। गुंटर ब्लोसल को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है, गुंटर ब्लोसल को, ठीक है। यशवंत वर्मा क्यों चर्चा के विषय बने हुए हैं? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए हैं और इनके आवास पर अवैध धन मिलने के कारण विवादों में आ गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी बनाई है, किसके लिए? यशवंत वर्मा के लिए। AI काइम समुद्री अभ्यास, जिसे अफ्रीकन इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट कहा जाता है, जो कि भारत और तंजानिया के सह मेजबान अफ्रीकी देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु भारत की पहल है। इसमें कितने अफ्रीकी देश शामिल हैं? इसमें 10 अफ्रीकी देश शामिल हैं होंगे, या 6 दिनों तक चलेगा, यानी अप्रैल 2025 में इसकी समाप्ति होगी। अप्रैल 2025 में ये प्रारंभ होगा। भारत ने इसके साथ ही हिंद महासागर जहाज सागर पहल आरंभ किया है, जिसके तहत INS सुनैना को दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में तैनात किया जाएगा। इस पर भारत और
9 अफ्रीकी देश का संयुक्त चालक दल होगा। अगला पॉइंट है कैच द रेन 2025 पहल, जो जल शक्ति अभियान का भाग है, जो कि 6वां संस्करण प्रारंभ किया गया है। यानी 22 मार्च 2025 को जल दिवस के दिन ही कैच द रेन 2025 पहल को चालू किया गया और यह पहल दिल्ली से बाहर पंचकुला हरियाणा में लॉन्च किया गया। अब बात करते हैं इसकी थीम क्या है। थीम है जल संरक्षण के लिए लोगों की कार्रवाई। नोट पॉइंट, यह अभियान देश के 148 जल संकटग्रस्त जिलों पर केंद्रित है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विनोद कुमार शुक्ला। ये क्यों चर्चा के विषय बने हैं? विनोद कुमार शुक्ला छत्तीसगढ़ के प्रख्यात हिंदी कवि तथा लेखक हैं। ये छत्तीसगढ़ के हैं हिंदी कवि तथा लेखक हैं, जिन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार चुना गया है। पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले तथा हिंदी के 12वें लेखक हैं। कौन? विनोद कुमार शुक्ला। 26 मार्च को देखते हैं कि महत्वपूर्ण करंट क्या है जिन्हें एग्जाम में जगह दी जा सकती है। इंथूरियम, पहला चीज़ है इंथूरियम। इंथूरियम क्या है? ये उष्णकटिबंधीय फूल वाला पौधा है जो कि सजावट, वायु शोधक गुण होने के कारण इसका उपयोग किया जाता है। अधिकतर ये घर के अंदर उगाया जाता है। नासा की वायु शोधक पौधों की सूची में शामिल किया गया किसे? इंथूरियम को। खेती मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है, यानी भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है। चर्चा का विषय क्यों बना है? चर्चा का विषय इसलिए बना है क्योंकि भारत ने पहली बार मिजोरम से सिंगापुर इसका निर्यात किया है। अगला पॉइंट है ग्रेटर टुम्ब, लेजर टुम्ब व अबू मासा। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये होर्मुज जल डमरू मध्य के पास के विवादित द्वीप हैं, जो चर्चा के विषय इसलिए बने हैं क्योंकि ईरान ने इस पर मिसाइल प्रणाली स्थापित की है। ग्रेटर टुम्ब, लेजर टुम्ब व अबू मासा पे, ठीक है। ईरान और अरब प्रायद्वीप के मध्य, यूएई और मुसंदम ओमान के मध्य संकीर्ण जलमार्ग में इसका आयोजन किया गया है, जो कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, ठीक है। अगला पॉइंट है भारत का धन प्रेषण रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। तो आरबीआई के धन प्रेषण 2023-24 में सर्वेक्षण में 6वां दौर की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके अंतर्गत अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा व ऑस्ट्रेलिया से भारत में आधे से अधिक रेमिटेंस आता है। कई वर्षों से भारत शीर्ष पर है। वर्ष 2010-11 में 55.6 बिलियन से बढ़कर 2023-24 में 118.7 बिलियन, यानी सर्वाधिक अमेरिका द्वारा इसका धन प्रेषण किया गया है। भारत में रेमिटेंस में पहले स्थान पर अमेरिका है, 27.7% का रेमिटेंस लिया गया। यूएई द्वारा 19.2% का रेमिटेंस लिया गया। देश में सर्वाधिक रेमिटेंस लिया गया महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक से। अगला पॉइंट है 27 से 31 मार्च तक करंट। हम देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। पहली चीज़, 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस, ठीक है। विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2025 की समीक्षा की गई है, जो कि वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2025 है, जिसको जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IA द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2025 या वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2025। अगला पॉइंट है केरल। केरल में जो है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया है, ठीक है। UN जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2036 तक केरल की 22.8% आबादी 60 वर्ष या इससे अधिक आयु की होगी। अभी 16.5% है, ठीक है। यानी UN ने अनुमान लगाया है कि केरल की आबादी जो है 22.8% होगी, जो 60 वर्ष से अधिक के होंगे। वर्टिकली लॉन्च्ड सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे VLSR सैम के नाम से जाना जाएगा। यानी अगला पॉइंट है VLSR सैम, जिसे वर्टिकली लॉन्च्ड सरफेस टू एयर मिसाइल बोलेंगे। 26 मार्च 2025 को लॉन्च किया गया।
डीआरडीओ और नौसेना द्वारा चांदीपुर उड़ीसा में सफल परीक्षण किया गया इसका। यह स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल है और कम दूरी की हवाई सुरक्षा हेतु डिजाइन किया गया है। किसे? VLSR सैन। अगला पॉइंट है एबल पुरस्कार 2025। एबल पुरस्कार 2025 गणित का नोबेल प्राइज कहा जाता है इसको, जिसे जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को मिला है। ठीक है, इस बार जो है एबल पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को मिला है। मसाकी काशीवारा नॉर्वे संसद द्वारा वर्ष 2002 में स्थापित किया गया और 2003 से प्रारंभ किया गया। अगला पॉइंट है इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट, जिसे भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट कहा जाता है, जो कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी किया गया है। इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट के अंतर्गत क्या कहा गया है कि भारत में वर्ष में 2024 में जैव अर्थव्यवस्था का मूल्य 165 बिलियन डॉलर से अधिक तथा जीडीपी का 4.2% से अधिक होगा और यह 2030 तक 300 बिलियन डॉलर तथा 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। जैव इकोनॉमी 5 वर्षों में दोगुनी हो गई है और वर्ष 2020 के 86 बिलियन डॉलर से वर्ष 2024 में 165 बिलियन डॉलर में, यानी 5 वर्षों में दोगुना स्पीड से जैव इकोनॉमी बढ़ी है। क्षेत्र में क्या डिसाइड किया गया है क्षेत्रवार में कि औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 47% है और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में लगभग 35% है। कौन कौन से राज्य हैं जो इसका उत्पादन इसमें ज़्यादा हिस्सा है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात और आंध्र प्रदेश का। अगला पॉइंट है इंड 14। इंड 14 क्या है? यह भारत रूस नौसैनिक अभ्यास का 14वां संस्करण है, जो कि 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2025 तक चेन्नई तट पर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल, यानी शिक्षा, पोषण, अच्छा खाना सीखें रिपोर्ट। यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा? शिक्षा व पोषण, अच्छा खाना सीखें रिपोर्ट। अगला पॉइंट है कार्टाजेना, जो कि कोलंबिया में है। ठीक है, तो WHO और कोलंबिया सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है क्या? कार्टाजेना, जिसके अंतर्गत वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है वर्ष 2044 तक वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों को आधा करना, यानी कम करना। अगला पॉइंट है स्माइल कार्यक्रम। स्माइल कार्यक्रम क्या है? स्माइल का पूरा नाम होता है स्ट्रेंथिंग मल्टी एंडेड एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम, यानी मल्टी मॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मजबूत करना, जिसको वित्त पोषित करेगा एशियाई डेवलपमेंट विकास बैंक ADB। और भारत में लॉजिस्टिक अवसंरचना को मजबूत बनाने हेतु राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति व PM गति शक्ति के साथ संरेखित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में लैंगिक समावेशन को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, किसमें दी जाएगी? दी जाएगी स्माइल कार्यक्रम में। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण योजना, जिसे EL कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम बोलेंगे, जो कि 28 मार्च 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई, जिसके अंतर्गत 22,919 करोड़ का बजट पास किया गया। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के लिए 22,919 करोड़ का बजट पास किया गया। मार्च 2025 अवशेष तथ्य विविध को आपको नहीं समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इसी में शामिल कर दी गई हैं। तो इसी के साथ आपका ये करंट अफेयर्स के लिए जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें थी वो यहीं पर समाप्त होता है। तो समाप्ति से पहले आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भूलें कि आपको और कौन सी वीडियो आपके सामने